यस क्लास 9th। देखो चैप्टर चल रहा है, सेल के बारे में पढ़ रहे थे हम। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? सेल के बारे में। ठीक है, सेल क्या होता है उसका फंडामेंटल 2 वीडियो मैंने इसके पहले बना चुका हूँ। ठीक है, तो कोई भी अगर नया जुड़ा है तो वो ज़रूर वो 2 वीडियो देख लें। ठीक है, उसके बाद ही ये नेक्स्ट वीडियो देखें, कि वो 2 वीडियो देखोगे तो ही आपको ये बेटा वीडियो समझ अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। देखो हमने इसमें बात की थी सेल की। किसकी बात की थी? सेल। सेल क्या होता है? ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की? ठीक, और हमने देखा कि सेल थ्योरी क्या होता है और सेल थ्योरी किसने दी, वो सारे हम चीज़ें बात कर चुके हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली थी उसमें, और सेल वॉल की भी बात कर ली थी। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे हैं बेटा, देखो ये जैसे सेल है, ये चारों तरफ इसकी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल का न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चरल होता है। ठीक है, इसमें से थोड़े से होल पाए जाते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े नहीं बेटा, छोटे छोटे से इसमें बीच में होल होते हैं। ठीक, तो ये हो गए बेटा हमारे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पूरे सेल के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ प्लांट सेल की, किसकी? ये तो है सपोज करो एनिमल सेल। क्या है? एनिमल सेल। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, किसकी? प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल की बात करें तो इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन तो है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, केवल प्लांट सेल और अदर जो प्रोकैरियोट सेल्स है, बैक्टीरिया सेल, उनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, प्लांट के सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, देखो ये जो लिक्विड होता है ये क्या कहलाता है हमारा? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो बीच वाला सेंटर वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये सारे और इसके अंदर फिर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, तो उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम जो मेन पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, एक तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। तो देखो ये सेल के अंदर बीच वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम बात करेंगे इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या काम करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ, कौन से 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो देख लेना बेटा। पहले बात करूँगा मैं न्यूक्लियस की। किसकी? न्यूक्लियस की। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं न्यूक्लियस। ठीक, देखो न्यूक्लियस इज स्पेरिकल ऑर्गेनल। ये सेल, इसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस कैसा है? स्पेरिकल ऑर्गेनल है। ठीक है, कैसा है? तो डेंस, गहरा, डेंस एंड स्पेरिकल। डेंस मतलब थोड़ा गहरा है, बीच वाला जो ये स्पेरिकल ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, ये प्रेजेंट है उसके बारे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर पार्ट में प्रेजेंट है। और ये कैसा है बेटा? स्पेरिकल है। कैसा है? स्पेरिकल। अब इसके चारों तरफ मैंने कहा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कैसा होता है बेटा? ये न्यूक्लियस कैसा होता है? तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज बाउंडेड
बाई टू मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के चारों, जब न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, ये होती है डबल होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल, सिंगल नहीं है, दो है, एक ये रही एक ये रही, तो ये कैसी हो गई बेटा, डबल हो गई, डबल मेम्ब्रेन हो गई। चलो ये बात भी यहाँ तक समझ में आ गई सर। ये बात, इसके अंदर पोर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेनी पोर्स, तो हम बोल सकते हैं उनको पोर होता है, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पोर मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये पोर है, ये पोर इधर, ये पोर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ताकि क्या हो, देखो इसका और इसका संपर्क बना रहता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। साइटो, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर पोर हो गया। चलो ये बात हो गई न्यूक्लियर के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर और क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया बेटा। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम्स। देखो मैंने अभी बताया था ना आपको, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो हम लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट है, जीन्स। तो हम लिख सकते हैं जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पेरिकल ऑर्गन है, ये बीच में वाला रहा। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कर दिया। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर बता दिए। इसके अंदर पाया जाने वाला लिक्विड होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमोसोम्स लिख दिए। ठीक है, क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, जीन प्रेजेंट होते हैं। ये बात हो गई हमारे न्यूक्लियस की, किसकी हो गई, न्यूक्लियस की। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, देखो एक तो ये कंट्रोल करने वाली यूनिट है सबसे। ठीक है, न्यूक्लियस कंट्रोल द पूरी ऑल मेटाबोलिटिक एक्टिविटी, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, इस सेल, एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस है। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है बेटा, न्यूक्लियस है। ठीक है, याद हो गई। न्यूक्लियस क्या करता है, जो सेल साइकिल होता है उसको भी रेगुलेट करता है। तो हम लिख देंगे इट रेगुलेट द सेल साइकिल। सेल साइकिल होता है जिस सेल कैसे डिवाइड करता है, पूरा उसकी प्रोसेसिंग है कि सेल एक सेल से दूसरे सेल नई सेल कैसे बनाता है, वो सारी प्रोसेस किस में आती है बेटा, सेल साइकिल के अंदर आता है। तो सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाला भी कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है, जीन। तो जीन का प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज स्टोर हाउस ऑफ जीन। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस
इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। ठीक है, तो सारे जीन्स कहाँ प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रेजेंट है। सारे जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये तो हो गया न्यूक्लियस, प्रो यूकैरियोटिक सेल्स की हमने न्यूक्लियस की बात कर ली। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, जिस पर क्या होता है बेटा, देखो ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स ये हो गया, हमने लिख दिया। इसके फंक्शन की बात कर ली। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया सेल है, जैसे कोई बैक्टीरिया सेल है। ठीक है, तो बैक्टीरिया सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बैक्टीरिया सेल के अंदर देखो न्यूक्लियस तो पाया जाएगा, तो ठीक है ना, लेकिन उसके चारों तरफ क्या नहीं होगा, ये कवरिंग नहीं होगी। केवल ये जैसे ये सेल है उसके अंदर ये क्रोमोसोम्स, उसका डीएनए पड़ा रहेगा। ठीक है, तो जब ये पड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, उसको न्यूक्लियोइड बोलता है। उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर तो क्रोमोसोम्स के चारों तरफ लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन मैं बात करूं किसकी बेटा? प्रोकैरियोट की। किसकी? प्रोकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, सीधा सेल है ये, और सेल के बीच में ये क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। ये बात समझ में आ जाएगी बेटा, किस पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, आगे हम बात करें, देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है क्या है, ये न्यूक्लियस से ही संबंधित है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक जिसमें इस तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऐसे सारे के सारे सेल्स किस में आ जाएंगे? प्रोकैरियोटिक में। किस में आ जाएंगे? प्रोकैरियोटिक में। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे ये न्यूक्लियस, ये सेल है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये क्रोमोसोम पाया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? ट्रू न्यूक्लियस। क्या कहलाएंगे? ट्रू न्यूक्लियस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, मैंने बता दिया कि प्रोकैरियोट में पाया जाने वाला न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो प्रोकैरियोट में पाए जाने वाला जो न्यूक्लियर रीजन है उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जबकि यूकैरियोट में पूरा उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोला जाता है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करते हैं बेटा साइटोप्लाज्म की। किसकी? कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई। इस देखो ये बाहर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये सारा मटेरियल क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो आज हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा अभी, अब हम पढ़ रहे हैं इसके साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, देखते हैं साइटोप्लाज्म। देखो ये लिक्विड ही है, सेमी सॉलिड पार्ट है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। तो हम लिखते हैं इट इज अ जेली लाइक, इट इज ए जेली लाइक सेमी सॉलिड फ्लूइड। सेमी पूरा सॉलिड नहीं है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस। ठीक, सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होगा? दैट अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दैट अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं।
अब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट क्या है, ठीक है, देखो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनल्स, सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा इसको बेटा, देखो हम बात करेंगे इनसोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट, इनसोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनसोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सेल मेनली याद रखना है साइटोप्लाज्म का है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो सेमीज ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे और बहुत सारे इनसोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट इसमें प्रेजेंट होंगे। अब इसका देख लेते हैं फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये तो स्टोरेज के रूप में काम करता है, किसके रूप में बेटा, स्टोरेज के रूप में। किस किस का, देखो जैसे अमाइनो एसिड का स्टोर कर लिया, ठीक है, प्रोटीन का स्टोर कर लेगा, शुगर, विटामिन्स, इन सब का ये स्टोर करने का काम करेगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी, क्या होगी बेटा, इट इज साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो इनकी इसकी साइट क्या होगी, साइटोप्लाज्म में। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, एक तो हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, एक हमने पढ़ा उसके साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। अच्छे से मैंने बता दिया है, अच्छे से देखना, और ये वीडियो देखने से पहले वो 2 वीडियो जरूर देखना बेटा। थैंक यू वेरी मच।